नमस्कार। आज हम एक बहुत ही अहम, बहुत गहरी किताब पर बात करने वाले हैं, विक्टर फ्रैंकल की मैन्स सर्च फॉर मीनिंग। जी नमस्कार। और ये किताब वाकई खास है। सिर्फ आप बीती नहीं बल्कि मनोविज्ञान और दर्शन का एक संगम है। बिल्कुल, ये दिखाती है कि भयंकर से भयंकर हालात में भी इंसान कैसे उम्मीद और जीने का मकसद ढूंढ सकता है। और ये सीख सीधे यातना शिविरों के उन अनुभवों से आई है। हाँ, लेखक डॉक्टर विक्टर फ्रैंकल खुद एक न्यूरोलॉजिस्ट और मनोचिकित्सक थे और उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान नाजी कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स की वो भयानक यंत्रणा सही। वहीं पर उन अकल्पनीय परिस्थितियों में उन्होंने ये महसूस किया कि इंसान की जो सबसे गहरी इच्छा होती है वो सिर्फ सुख पाना नहीं है, बल्कि जीवन में एक अर्थ, एक मकसद खोजना है। चलिए इसी गहरी सोच को आज थोड़ा और समझते हैं। मुझे लगता है ये उन सभी के लिए बहुत जरूरी है जो कभी न कभी जीवन में खालीपन महसूस करते हैं, ये चुनौतियों से जूझ रहे हैं। बिल्कुल, आजकल के समय में भी इसकी प्रासंगिकता बहुत ज्यादा है। तो फ्रैंकल ने ऑश्विट्ज जैसे शिविरों में जो देखा वो तो हम सोच भी नहीं सकते। अपना पूरा परिवार खो दिया उन्होंने। हाँ, और उन्हीं अनुभवों से, उन्हीं भयानक तकलीफों के बीच से उनके लोगोथेरेपी सिद्धांत का जन्म हुआ। लोगोथेरेपी, यहाँ लोगोस का मतलब अर्थ है ना? जी हाँ, मीनिंग। उनका मानना था कि मनुष्य की सबसे गहरी, सबसे बुनियादी इच्छा अपने जीवन में अर्थ खोजना ही है। इसे उन्होंने कहा अर्थ की इच्छा या द विल टू मीनिंग। ये इच्छा, ये विल टू मीनिंग, जब ये पूरी नहीं होती है, जब इंसान को अपने जीवन में कोई अर्थ नहीं मिलता, तब क्या होता है? तब फ्रैंकल के अनुसार एक तरह का खालीपन, एक निराशा पैदा होती है। उन्होंने इसे अस्तित्वगत निराशा कहा, मतलब एग्जिस्टेंशियल फ्रस्ट्रेशन। अस्तित्वगत निराशा, ये सुनने में काफी गंभीर लगता है। हाँ, और ये हो सकता है, ये वो एहसास है जब लगता है कि जीवन का कोई मतलब नहीं, कोई दिशा नहीं। और ये चीज अक्सर डिप्रेशन या किसी तरह की न्यूरोसिस का रूप ले सकती है। और उन्होंने ये चीज कैंप्स में होते हुए देखी, मतलब इसका कोई सबूत देखा? बिल्कुल, उन्होंने साफ तौर पर देखा कि जिन कैदियों के पास जीने की कोई ना कोई वजह थी, कोई वाय, जैसे कि क्या वजह हो सकती थी वहां? जैसे किसी अपने से दोबारा मिलने की एक तीव्र आस, या कोई अधूरा काम जिसे वो पूरा करना चाहते थे, या किसी प्रियजन की याद जिसे वो संजो कर रखना चाहते थे। अच्छा, तो जिनके पास ऐसी कोई वजह थी, उनके मुश्किल से मुश्किल हालात में भी टिके रहने की, जिंदा बचने की संभावना ज्यादा थी। और जिनके पास नहीं थी, जिनके पास जीने का कोई क्यों नहीं बचा था, वो अक्सर जल्दी हिम्मत हार जाते थे, शारीरिक रूप से भी और मानसिक रूप से भी वो टूट जाते थे। ये बहुत ही मार्मिक और शक्तिशाली बात है। यहीं पर वो विचार आता है जो शायद सबसे मुश्किल है समझना, दुख में अर्थ खोजना। हाँ, फाइंडिंग मीनिंग इन सफरिंग, ये फ्रैंकल के दर्शन का शायद सबसे अहम हिस्सा है। पर कैसे? मतलब जब कोई पीड़ा में हो, दुख में हो, तो उसमें अर्थ कैसे ढूंढा जा सकता है? ये तो बहुत मुश्किल लगता है। मुश्किल है, लेकिन फ्रैंकल कहते हैं कि ये संभव है। उनका कहना था कि देखो, दुख तो जीवन का एक हिस्सा है, उसे टाला नहीं जा सकता। हाँ, ये तो है। पर हम ये चुन सकते हैं कि हम उस दुख का सामना कैसे करें, हमारी प्रतिक्रिया क्या हो। अच्छा, मतलब चुनाव हमारे हाथ में है। बिल्कुल। फ्रैंकल कहते थे, अगर जीवन में कोई अर्थ है तो दुख में भी अर्थ होना चाहिए। ये नजरिया हमें ताकत देता है। यह हमें अपने अनुभवों को, अपनी पीड़ा को भी एक तरह से विकास के अवसर के रूप में देखने की हिम्मत देता है। और यहीं पर वो अंतिम मानव स्वतंत्रता वाली बात आती है ना, द लास्ट ऑफ द ह्यूमन फ्रीडम्स। हाँ, वही कि चाहे बाहरी हालात कितने भी बुरे क्यों ना हो, चाहे आपसे आपकी सारी बाहरी आजादी छीन ली जाए, जैसे कैंप्स में हुआ था। हाँ, जैसे कैंप्स में हुआ, तब भी एक आजादी हमेशा आपके पास रहती है। वो है अपने नजरिए को, अपने रवैये को चुनने की आंतरिक स्वतंत्रता। ये कोई छीन नहीं सकता। कोई नहीं। हमारी परिस्थितियां हमें परिभाषित नहीं करती, बल्कि उन परिस्थितियों के प्रति हमारी जो प्रतिक्रिया होती है, हमारा जो रवैया होता है, वो हमें परिभाषित करता है। ये तो बहुत बड़ी बात है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ परिस्थितियों के शिकार नहीं है, हम कर्ता बन सकते हैं अपने रवैये के। तो फिर ये जो अर्थ खोजना है, ये सिर्फ सोचने की बात नहीं हुई। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक जिम्मेदारी बन गई, रिस्पॉन्सिबिलिटी। हमें सक्रिय रूप से कुछ करना होगा, चुनना होगा। एकदम सही कहा आपने। ये एक सक्रिय प्रक्रिया है। फ्रैंकल कहते थे कि जीवन हमसे लगातार सवाल पूछता है, और हम अपने कर्मों से, अपने चुनावों से, अपने रवैये से उन सवालों का जवाब देते हैं। और इसी जवाब देने में अर्थ छिपा है। हाँ, अपने चुनावों और अपने कामों के जरिए ही हम अपने जीवन को अर्थ देते हैं। उन्होंने मोटे तौर पर 3 रास्ते बताए थे अर्थ पाने के। कौन कौन से? करके
दूसरा किसी चीज का अनुभव करके या किसी से प्रेम करके जुड़कर। और तीसरा जब दुख या पीड़ा अनिवार्य हो, जब उसे बदला ना जा सके, तब उसके प्रति अपना नजरिया बदलकर हिम्मत और गरिमा के साथ उसे सहकर। तो ये जिम्मेदारी लेना, चुनाव करना, इसी से जीवन अर्थपूर्ण बनता है। बिल्कुल। तो आज के समय में लौटते हैं। आज वो यातना शिविर तो नहीं है, भगवान का शुक्र है, लेकिन आज की अपनी चुनौतियां हैं, तनाव है, अकेलापन है। बहुत से लोगों को लगता है कि जीवन में कोई मकसद नहीं है, एक खालीपन है। हाँ, ये चुनौतियां अलग हैं, पर वो अस्तित्वगत निराशा वाली भावना शायद आज भी बहुत से लोग महसूस करते हैं। तो ऐसे में ये किताब, फ्रैंकल की सोच, आज भी उतनी महत्वपूर्ण है या शायद ज्यादा? मेरे ख्याल से शायद ज्यादा, क्योंकि आज बाहरी दबाव कम लग सकते हैं, पर अंदरूनी खालीपन ज्यादा महसूस हो सकता है। लोगोथेरेपी आज भी उन लोगों की बहुत मदद करती है जो आधुनिक जीवन के इस भागदौड़ में, इस दबाव में अर्थहीनता या खालीपन महसूस करते हैं। कैसे मदद करती है? ये हमें याद दिलाती है कि हमारे अंदर वो शक्ति है, वो चुनाव करने की आज़ादी है। ये हमें अपने मूल्यों को पहचानने, अपनी जिम्मेदारियों को समझने और व्यक्तिगत रूप से अपने लिए अर्थ ढूंढने के लिए प्रेरित करती है। ये व्यक्तिगत विकास के लिए एक बहुत शक्तिशाली टूल है। और ये अस्तित्व के गहरे सवाल उठाती है कि हम यहाँ क्यों हैं, हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है। बिल्कुल। और फ्रैंकल का वो मशहूर कथन, वो आज भी उतना ही सच है। वह जो जानता है कि वो क्यों जीता है, वो लगभग कुछ भी सहन कर सकता है। या अंग्रेजी में कहें तो he who has a why to live for can bear almost anyhow। जिसे जीने का क्यों पता हो, वो लगभग हर कैसे सह सकता है। कमाल की बात है। हाँ, ये क्यों ही तो अर्थ है। तो अगर हम आज की चर्चा का सार निकालें, तो बात यह है कि हम सिर्फ परिस्थितियों के रहमो करम पर नहीं हैं, हम असहाय नहीं हैं। नहीं। हम अपने जीवन के अर्थ के निर्माता खुद बन सकते हैं, सक्रिय रूप से। हाँ, हम अपने रवैये के, अपनी प्रतिक्रियाओं के मालिक हैं, और यही हमें ताकत देता है। ये जानना ही अपने आप में बहुत राहत और हिम्मत देता है। बिल्कुल। और जाते जाते शायद एक सवाल हम सबके सोचने के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। कि आज की जो हमारी अपनी चुनौतियां हैं, जो दबाव है, जो अनिश्चितताएं हैं, उनके बीच कोई व्यक्ति अपने जीने की वो खास वजह, वो क्यों, उसे कैसे सक्रिय रूप से ढूंढ सकता है, और सिर्फ ढूंढना नहीं, उसे बनाए कैसे रख सकता है। ये अहम सवाल है। और ये जो अंदरूनी आज़ादी की बात हमने की, अपने नज़रिए को चुनने की आज़ादी, ये हमारी रोज़मर्रा की जो निराशाएं हैं, चिंताएं हैं, और शायद कभी-कभी जो गहरी उदासी आ जाती है, उससे निपटने के हमारे तरीके को कैसे बदल सकती है, इस पर सोचना चाहिए। बिल्कुल। ये सोचने वाली बात है कि इस आंतरिक स्वतंत्रता का इस्तेमाल हम रोज कैसे कर सकते हैं। विक्टर फ्रैंकल की ये सीखें वाकई जीवन बदल सकती हैं। जी हाँ, बिल्कुल।